students. So this is your solution video for day 3. आपके पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स. ए क्रॉस ए तो सेट मतलब ए क्रॉस ए फंक्शन फ्रॉम ए टू ए. आप एक ही सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हो खुद के साथ. अमंग विच वी फाउंड आपके पास एलिमेंट्स हैं उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस ए. आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें कुछ एलिमेंट आपको मिले हैं, जैसे वो है आपके पास -1 0 एंड 0 1. कहा क्या फाइंड द सेट ए. यू हैव टू फाइंड द सेट ए. तो आपको पता है कि ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है. दैट मीन्स जो एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो एलिमेंट यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे. दैट मीन्स ये सारे एलिमेंट जितने भी हैं ये सारे एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट होंगे. ए क्रॉस ए फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से होता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से होता है. लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि आपके पास दोनों सेट सेम है. दैट मीन्स जो एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होंगे वही एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. तो फर्स्ट एलिमेंट उसी सेट से होगा, सेकंड एलिमेंट भी उसी सेट से होगा. तो दैट मीन्स यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं वो आपके पास सेट ए में होंगे. -1 0 एंड 1 आपका रिक्वायर्ड सेट आ गया आपके पास. सेकेंड है ए एंड बी आर टू सेट्स such that number of elements in set A equals to 3 and number of elements in set B equals to 2. ए सेट में आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, बी सेट में आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं. ठीक है. आपके पास कंडीशन दिया गया है इफ़ दिस आर इन ए क्रॉस बी. अगर ये कंडीशन ये जो सेट है ये आपके पास ए क्रॉस बी में कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, ए क्रॉस बी का ये सबसेट है, देन फाइंड आउट ए एंड बी. अब ए क्रॉस बी का आपको पता है ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है. फर्स्ट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू. कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके पास ऑर्डर पेयर बनते हैं एक्स वाई की फॉर्म में. तो कंडीशन आ जाएगी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेकंड सेट बी. तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं या ये तो अब ए और बी तो अलग अलग सेट्स हैं. तो ए सेट में आपके सारे फर्स्ट एलिमेंट आ जाएंगे दैट इज़ योर एक्स वाई जेड. ए सेट में एलिमेंट आ गए एक्स वाई और जेड. फिर आ गया आपका बी सेट. बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे. सेकंड एलिमेंट 1 2 फिर 1 है तो आप 2 ही एलिमेंट लिखेंगे 1 एंड 2. अब कंडीशन भी आपकी फुलफिल होगी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, ये गिवन है आपको 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं 2. तो यही आपके पास आए भी. तो आपका सोल्यूशन हो गया. नेक्स्ट आ गया थर्ड. रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स क्यूब. ये आपके पास कंडीशन है. तो फर्स्ट एलिमेंट x है, सेकंड एलिमेंट y इक्वल टू एफ ऑफ x किसके इक्वल है x क्यूब के. ऐसा ही है. और x की कंडीशन क्या कही है उसने, x इज़ अ प्राइम नंबर. रिलेशन आर में x क्या है, एक प्राइम नंबर है एंड लेस देन 10 से कम है. दैट मीन्स x आपके पास क्या है, लेस देन 10 की कंडीशन क्या है और प्राइम नंबर. तो 3 5 7. तो बाकी आपके पास क्या हो जाएगा, आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है. तो 3 है तो 3 क्यूब हो जाएगा. 5 है x तो y 5 क्यूब हो जाएगा. 7 है तो 7 क्यूब. ठीक है. तो आपके पास ये बन जाएगा रिलेशन r इज इक्वल्स टू r इज 3 and 3 cube is 27, 5 and 5 cube is 125, 7 and 7 cube is 343. तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रिलेशन है. ठीक है. नेक्स्ट का है आपके पास ए सेट आपको दिया गया है जिसमें एक ही एलिमेंट है. ए सेट में एक ही एलिमेंट है. नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, ए आपके पास है 1, बी आपके पास है 2 3 4. उसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. आपको नॉन एम्प्टी रिलेशन फाइंड आउट करने हैं फ्रॉम सेट ए टू बी. तो नॉन एम्प्टी रिलेशन हमने किया था. रिलेशन इज एज सेम एज नंबर ऑफ रिलेशंस इज एज सेम एज नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ गिवन सेट. एक ही बात है. दैट मीन्स नंबर ऑफ रिलेशन का मतलब है कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे. तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने,
तो किसी भी सेट के जो सबसेट होते हैं उसमें एक सेट आपका 5 सेट होता है और एक सेट आपका सेट इटसेल्फ होता है, ठीक है। तो आपको चाहिए नंबर ऑफ सबसेट्स आपके 2n हो जाते हैं। n क्या है, उस सेट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, और आपको अगर नॉन एम्प्टी चाहिए तो आप -1 कर लीजिए। तो नॉन एम्प्टी के लिए -1 आ जाएगा, तो आप लोग कर लेंगे। अब आपको चाहिए रिलेशन ए से बी में, फ्रॉम रिलेशन ए टू बी आपके कितने नॉन एम्प्टी रिलेशन हैं ए टू बी। तो ए टू बी मीन्स ए क्रॉस बी, तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कर लीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है 1 और बी में कितने हैं 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने होंगे 3। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस, नॉन एम्प्टी रिलेशंस कितने हो जाएंगे 2⁻³ - 1 विच इज इक्वल टू 8 - 1 विच इज इक्वल्स टू 7। राइट द डोमेन, कोडोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन। तो फंक्शन है आपके पास फ्रॉम R टू R। अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन का। f ऑफ x विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ x। तो x आप लोग कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। डोमेन क्या है, तो ये फंक्शन आपका डिफाइंड है, आप x की कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, f ऑफ x इज डिफाइंड। आप x की कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो रिजल्ट नॉट डिफाइंड होने का कोई चांस नहीं है। तो डोमेन आ गया आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स। उसके बाद आ गया रेंज। तो रेंज क्या होगा, रेंज आपके पास होगा जो आपको y का वैल्यू मिलेगा। तो y का वैल्यू क्या मिलेगा आपके पास y मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई मॉडुलस ऑफ दिस। तो ये आपके पास आ जाएंगे, कोई भी मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा, दैट मीन्स आपके इवन मॉडुलस पॉजिटिव रिजल्ट देगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा तो इवन नंबर बन जाएगा। तो ये रेंज बन जाएगा इवन रियल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा इवन नंबर की कंडीशन। उसके बाद आ गया डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू दिस। तो रियल आपको इसका डोमेन रेंज फाइंड आउट करना है। तो आपके पास कंडीशन है f ऑफ x विच इज इक्वल टू x² - 4 अपॉन x - 2। आप रियल वैल्यूड नहीं कीजिए, इसको रियल फंक्शन कर लीजिए। फ्रॉम f फ्रॉम रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो आपके पास पॉजिटिव इवन इंटीजर्स आ जाएंगे, ये भी नहीं होगा। आप इसको रियल फंक्शन फ्रॉम z टू z कर लीजिए, z टू z। तो ये आ जाएगा आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स ही आ जाएगा। आप इसको रियल रहने दीजिए, फ्रॉम इंटीजर्स टू इंटीजर्स कर लीजिए। और रेंज आ जाएगा आपके पास इवन इंटीजर्स। तो ये आ जाएगा x² - 4 अपॉन x - 2। आपको डोमेन रेंज फाइंड आउट करना है ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शंस के लिए। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन आप लोग देखेंगे कि ये सारी वैल्यूज के लिए f ऑफ x डिफाइंड है, एक्सेप्ट एट x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 2 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, दैट इज x इक्वल्स टू 2 पे ये रिजल्ट आपका नॉट डिफाइंड देगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो डोमेन आपके पास सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे एक्सेप्ट 2। तो रेंज क्या होगा, तो रेंज के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे। x² - 4 अपॉन 2 है, आप उसको x - 2 एंड x + 2 अपॉन x - 2 कर सकते हैं। x - 2 और x - 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा x + 2, ठीक है। दैट मीन्स जब x 2 होगा तो ये आपके पास y का वैल्यू है। तो y आपके पास कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 + 2 विच इज इक्वल्स टू 4। तो x इक्वल्स टू 2 तो कभी सब्सटीट्यूट हो नहीं पाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तभी हो पाएगा, लेकिन वो हम करेंगे नहीं क्योंकि हम लोग डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखेंगे। तो आपके पास दैट मीन्स 2 कभी सब्सटीट्यूट नहीं होगा, सिंप्लीफाई कभी हम करेंगे नहीं, तो y इक्वल टू 4 कभी आएगा नहीं। तो रेंज आपके पास सारे रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट 4। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर दिस, r फ्रॉम फंक्शन फ्रॉम r टू r satisfy f of x plus y equal to f of x plus f of y।
and for all x, y belongs to real numbers, f of 1 equals to 7. Find summation r from 1 to n f of r. आपको ये फाइंड आउट करना है। तो आपके पास अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, r फ्रॉम 1 टू n है तो f ऑफ 1 हो जाएगा, r2 होगा तो 2 हो जाएगा, r3 प्लस अप टू सो ऑन f ऑफ n तक जाएंगे। तो अब आपको ये सारी वैल्यूज चाहिए, तो आपके पास f ऑफ 1 किसके इक्वल है 7, f ऑफ 2 क्या हो जाएगा विच इज इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस 1, देख सकते हैं 2 को। अब उसने दिया कि f ऑफ x प्लस वाई किसके इक्वल है, f ऑफ x प्लस f ऑफ y, तो 1 प्लस 1 को आप लोग f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 7 लिख सकते हैं, क्योंकि f ऑफ 1 कितना है 7। फिर आ जाएगा f ऑफ 3, f ऑफ 3 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, f ऑफ 1 कर लीजिए, 1 प्लस 2 कर लीजिए, तो यह बन जाएगा f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2। f ऑफ 2 कितना हो जाएगा, f ऑफ 2 अभी हमने निकाला विच इज 2 टाइम्स ऑफ f1, 2 टाइम्स ऑफ f1, तो ये आ जाएगा f ऑफ 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ f1 विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ f1 विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 7। दैट मीन्स ये सारा आपके पास f ऑफ 4 क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो अप टू सो ऑन f ऑफ n किसके इक्वल आ जाएगा, n मल्टीप्लाइड बाई 7। तो आप लोग सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, f ऑफ 1 7 है, f ऑफ 2 2 मल्टीप्लाइड बाई 7, f ऑफ 3 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस अप टू सो ऑन f ऑफ n है n मल्टीप्लाइड बाई 7। आप इस सभी में से 7 कॉमन करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन n, तो ये आएगा 7। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स किसके इक्वल हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा ये। नेक्स्ट आ गया फंक्शन है आपके पास डिफाइंड x इक्वल्स टू 1 2 3 4, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम x टू r, x टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, r आपके पास है x एंड f ऑफ x, ऐसा ही है। तो आपके पास जो भी ऑर्डर पेयर बनेगी वो इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, x, अब f ऑफ x किसके इक्वल है आपके पास, एंड f ऑफ x इक्वल्स टू दिस x p x माइनस 1, ऐसे ऑर्डर पेयर बनेंगे। और x की वैल्यू क्या दी गई है 1 2 3 4, तो आप लोगों के पास जब x 1 होगा तो ये क्या आएगा 1 p 1 माइनस 1, फिर जब x 2 होगा तो ये कितना आएगा 2 p 2 माइनस 1, f ऑफ x जब 3 होगा तो 3 p 3 माइनस 1, f ऑफ x जब 4 होगा तो 4 p 4 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 p 0। ठीक है, टू के साथ आएगा 2p1, फिर 3 के साथ आ जाएगा 3p2, फिर यहाँ 4 के साथ आ जाएगा 4p3। तो यहाँ पर आप इनकी 1p0 2p1 इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि npr किसके इक्वल होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, यही आपका रिलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा r इक्वल्स टू x वाई, x एंड y आर इंटीजर्स एंड कंडीशन दिया गया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6, ये आपका xy है, xy आपको इस इक्वेशन से मिलेंगे। फाइंड द रिलेशन r, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रिलेशन कर लेते हैं कितना आ जाएगा, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो अगर x आपका 0 है, गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 64, तो अगर x 0 है आपका दैट मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 64, दैट मीन्स y इक्वल्स टू प्लस माइनस 8, और अगर y आपका 0 है तो x स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 64। ठीक है, दिस मीन्स x इक्वल्स टू प्लस माइनस 8। ठीक है, तो रिलेशन r क्या बन जाएगा, जिस केस में x 0 होगा तो y उस केस में 8 भी है और माइनस 8 भी है, और जिस केस में y 0 है तो x 8 है
और x -8 भी है, तो ये आ गया पॉसिबल रिलेशन आपके पास। नेक्स्ट आ गया आपके पास फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन दिस। आपको इस फंक्शन का रेंज फाइंड आउट करना है। तो फंक्शन कितना है आपके पास, f ऑफ x इक्वल्स टू a cos bx प्लस सी प्लस डी का आपको रेंज फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि cos x का रेंज क्या होता है, बिटवीन -1 एंड 1। तो ये हो गया cos bx प्लस सी। बी एक्स प्लस सी, तो इसका रेंज भी, क्योंकि ये भी cos x है, इसका रेंज भी यही होगा। अब cos bx प्लस सी के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप a cos bx प्लस सी करेंगे तो a दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस a। अब इसके साथ d भी ऐड हो रहा है, तो ये आ जाएगा a cos bx प्लस सी प्लस डी। तो d अगर इसके साथ ऐड हो रहा है तो आप दोनों तरफ ऐड कर देंगे d। दैट मीन्स d माइनस ए इज लेस देन इक्वल्स टू, ये a cos f bx प्लस सी प्लस डी है, ये आपके पास पूरा फंक्शन है f ऑफ x विच इज़ लेस देन और इक्वल्स टू a प्लस डी। दैट मीन्स f ऑफ x जो है वो बिलोंग कर रहा है d माइनस ए एंड d प्लस ए के बीच में, और यही आपका रेंज है। ठीक है, आई होप आपको ये आपके असाइनमेंट्स वाले क्वेश्चन ये क्लियर हो गए होंगे। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।